चीज़ पूछना चाहता कि यार कि लोग बोलते हैं अमेज़न में वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ी दिक्कत होती है एज़ कम्पेयर टू बाकी ऐसे मतलब कंपनी को लेके। तो क्या आपके हिसाब से क्या है? अभी आपको कितने दिन हुए अमेज़न में काम करते हुए? मुझे अभी मतलब 2 साल होने होने को आए तो 2 अमेजोन साल में। अमेज़न में, तो आपको क्या लग रहा है वर्क लाइफ बैलेंस है या फिर कैसा है? कैसे किया था, है ना? मतलब एक हाँ, बार वो भी ऑफ कॉलेज है। में अमेज़न से रिजेक्ट हुए, फिर मतलब इच्छा थी अमेज़न में जाने की तो 1 साल बाद वापस से ट्राई किए अमेज़न के लिए, है ना? हाँ, राइट। तो क्वेश्चन कैसा था आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन जो काफी लाइक मेरे को टफ लगा, बट उसके बाद जो बाकी क्वेश्चन थे वो इजी थे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे को स्वागत करते हैं आपके एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं किसी के साथ इंटरेक्शन करने वाला हूँ। वो करंटली अभी अमेजोन में काम कर रहे हैं, लास्ट के 2 ईयर से वो काम कर रहे हैं और वो आईसीपीसी भी रीजनलिस्ट हैं। तो अभी उनके पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं, उनके एक्सपीरियंस को जानते हैं कि वो आईसीपीसी जाने के लिए कहाँ से कैसे कोडिंग किया और अमेजोन क्रैक करने के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और अमेजोन का इंटरव्यू एक्सपीरियंस वो हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। तो जल्दी चलते हैं उनके पास और उनसे जुड़ गए और इनसे बातें करते हैं। और पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, तो प्लीज अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दीजिए। Yeah, so hi guys. So my name is Kamal Singh and graduated in 2020 and currently working at Amazon as an SD. तो अभी अमेजोन में पहली कंपनी है अमेजोन की आप? No, no, like it was my like not including internship. So this was my second full-time job. ओके। ये मतलब इसके पहले कौन सी कंपनी में काम करते थे आप? So I worked at a fintech startup called SignZ. अच्छा, तो So वो कॉलेज से लगी थी आपकी उस साइन जी में? no, no. So from college, I actually just joined one internship, but हम्म। like post that, I tried off campus at one of the startup, which was Sciency. So I got a job opportunity there and then joined. ओके। तो साइन जी में काम करने के बाद कैसे अचानक से इरादा आया कि मैं अमेजोन की तरफ बढ़ने का? मतलब क्या वहाँ पे वर्क कल्चर अच्छा नहीं था या फिर काम में मजा नहीं आ रहा था? मतलब कैसे फिर अमेजोन की तरफ? So Sciency, like I think it was a very good company. हाँ। But like I had that. So I was very good at DSA, and like I knew I could crack Amazon or any other FANG company. So I gave it a go at Amazon. तो डीएस से मतलब कॉलेज से ही कर रहे थे? हाँ, हाँ, yep. अगर मैं स्टार्ट करूँ आपकी कॉलेज जर्नी, तो कौन से ईयर में पास आउट हुए थे? 2020 में ही पास आउट होते हैं ना? तो Right. कॉलेज में फिर आपने साइंस जी कॉलेज के थ्रू ही ज्वाइन किया था? नहीं, 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 ऑफ कैंपस ज्वाइन किया था। सो कॉलेज पास आउट होने के लाइक 1 महीने बाद कॉलेज जस्ट। से कोई जॉब नहीं लगी थी? नहीं, कॉलेज से आई हैड वन इंटर्नशिप विद पीपीओ बट आई डिडंट ज्वाइन दैट कंपनी। तो वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी? नो, नो, दैट वाज अ सर्विस बेस्ड कंपनी बट लाइक the package overall was similar to a product based company, like the अच्छा। culture and everything. तो आपने फिर उसके बाद साइंस जी को क्रैक किया, है ना? हाँ जी। तो कॉलेज में कैसे मतलब कोडिंग के थ्रू कैसे स्टार्ट किया कोडिंग वगैरह की आज अमेजोन में? क्योंकि आपने बोला कि कोडिंग बहुत अच्छी थी, तो कैसे स्टार्ट किया था कोडिंग को? मतलब किस ईयर में थे कोडिंग स्टार्ट किया, ऐसा सारी चीजें? लाइक एग्जैक्ट तो याद नहीं बट ओवरऑल तो सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग से आई ट्राइड लर्निंग डीएसए लाइक अपार्ट फ्रॉम स्टडीज कि मतलब इसमें अच्छा होना है। कौन से सो लैंग्वेज में आपने कमांड बनाया था? मतलब सीखा तो कॉलेज वाले ने बहुत से, सी सी प्लस प्लस जावा पाई, मतलब बहुत सारी चीज, तो कौन से पे कमांड बनाया आपने? एक्चुअली फर्स्ट ईयर में आई थिंक मोस्ट कॉलेजेस सी सी प्लस प्लस सिखाते हैं, हाँ, हाँ। राइट? हम्म। सो एंड लाइक आफ्टर सर्चिंग ऑन द इंटरनेट, राइट, की बेस्ट लैंग्वेज कौन सी सीपी के लिए, सो मोस्ट ऑफ द सजेशन वाज कि सी प्लस प्लस इज बेस्ट ओवर देयर, राइट? सो सी प्लस प्लस ही मैं यूज करता था फॉर ऑल दी कोडिंग प्लेटफॉर्म्स एंड तो मतलब डीएसए। सारे डीएसए में सब कुछ किया कॉलेज में, तो मतलब किस वे में किया था यार? लोगों को बता दो कि कोडिंग किसे स्टार्ट किया, तो कोडिंग से आपको मतलब अमेजोन से जितने भी इंटरव्यू थे सब में कोडिंग से रिलेटेड सारी चीज पूछे, उससे अलग कुछ चीजें? उससे अलग चीज आई थिंक पूछा तो नहीं बट वी हैड सम डिस्कशन ऑन लाइक कि व्हाट आर योर हॉबीज, राइट? सो उधर पे लाइक आई विद द बार, आई एम नॉट श्योर इफ ही वाज द बार रेजर, but the discussion one was on one of the technical books I had read, and he had also read. So he was like asking some points from there that what did you like about the book and some chapters, right? तो So this was the other thing unrelated to DSA, which was asked in the interview. कहाँ से स्टार्ट किया था? स्टार्टिंग में कॉलेज वाले सिखाए थे कोडिंग या फिर आपने खुद से करके कैसे, मतलब कैसे स्टार्ट? No, no, no. So I got to know that there is something as contest, right? CP के बारे में पता चला. हाँ। But in college, like they just taught you programming languages, right? हम्म। But not.
DSA and all those things. Like DSA is a core, I would say subject, but not at the level of CP, right? So I started with myself, like started from learning sorting algorithms, writing them from scratch, right? हम्म, So I started with hacker rank. I remember. वहाँ पे like if you follow, they have some problems, right? Based on sorted on difficulty on different topics. हाँ हाँ। Then I moved to Hacker Earth and then to CodeSafe, then to Code हम्म, Forces. ये सब पे And कॉन्टेस्ट वगैरह भी देते थे या फिर बस प्रैक्टिस के लिए ऐसा चीजें किया? no, no. So yeah, I did give contest. हम्म, Like month में एक दो बार तो देता ही था. So apart from that, most of the time practice पे ही जाता था. So yeah. मतलब कहाँ पे कॉन्टेस्ट देते थे आप? कोड से पे, कोड फॉर, मतलब बहुत सारे साइट थे, तो किस पे कॉन्टेस्ट देना ज्यादा पसंद करते थे कॉलेज टाइम में? I would say कि CodeSafe and Code Forces मेजर थे. And Hacker Rank भी अच्छा था काफी उस टाइम पे. So अच्छा। इधर पे ही. तो कोड से पे यार लोग बोलते थे बहुत सारे स्टार मैटर करते थे, कहाँ तक पहुंचा रखा था अपने स्टार को, मतलब कोडिंग किस लेवल का कोड किया था? मतलब लोग क्या होता है कि लोग बोलते हैं ना 2 स्टार 3 स्टार, तो उस हिसाब से लोग जज करते हैं कौन से स्टार के, मतलब किस लेवल के कोडर हो आप, तो कहाँ तक पहुंचे थे आप कोड से पे? मुझे मुझे जितना याद है आई थिंक मैं 5 स्टार तक गया था. अच्छा। बट आई प्रो थिंक फिर लेवल तक बाद पहुंच में गए मैंने आप? बंद कर दिया. हाँ हाँ. राइट. अच्छा। तो उसके मतलब आपके, मैंने मैंने अभी आपके लिंक्डइन प्रोफाइल को देखा तो वहां पे लिखा था कि कोड सेप का सर्टिफिकेशन वगैरह किया था आपने। तो कौन सा एडवांस का किया था, फाउंडेशन, किस कौन सा सर्टिफिकेशन किया था? सो मैंने एडवांस किया था डायरेक्टली. सो मतलब लाइक डीएसए फाउंडेशन आता पहले था नहीं बट. किया, डायरेक्ट एडवांस को ही दिया था कोड सेप पे? हाँ हाँ, डायरेक्ट एडवांस का दिया था. तो उसमें क्वेश्चन तो बहुत अच्छे खासे लेवल के मतलब आए होंगे, है ना? हाँ हाँ, उसमें एक क्वेश्चन था आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन जो काफी लाइक मेरे को टफ लगा. बट उसके बाद जो बाकी क्वेश्चन थे वो इजी थे. मतलब एडवांस आपके निकल गए थे, है ना? सर्टिफिकेट वगैरह हाँ सब निकल निकल गया. गए थे एडवांस का। उसके बाद ये हाँ. कौन सी ईयर में थे जब आपने कोड सेप का एडवांस निकाला था? थर्ड ईयर में ही था मैं. सो हाँ। मतलब जब स्टार्ट किया था तो 1.5 ईयर या 2 ईयर होने वाला था प्रैक्टिस करते हुए डीएसए. तब उसके निकाला था. बाद फिर भी कंटिन्यूसली प्रैक्टिस रखा आपने, है ना? हाँ हाँ. तो कॉलेज में भी कुछ हैकाथॉन ऐसा सारी चीजें, कुछ एक्टिविटी कोई? हाँ हैकाथॉन लाइक कोडिंग के वे में कौन कौन सी एक्टिविटी करते थे आप कॉलेज में? कोडिंग से रिलेटेड तो एक्चुअली हमारे कॉलेज में एक क्लब था. हम्म, सो इसका नाम था साइफर. सो हम्म, दे हैड लाइक देयर ओन पर्सनल कॉन्टेस्ट राइट ऑन कोडसेप. आई थिंक वो बाकी कॉलेजेस के लिए भी था, ओपन भी था और कई कई टाइम प्राइवेट्स भी रहता था. तो ओनली कॉलेज फोक्स यूज टू ज्वाइन. सो क्वेश्चंस भी कॉलेज फोक्स ही सेट करते थे. एंड पार्टिसिपेट भी कॉलेज वाले करते थे. सो दे कैन एक्चुअली जस्ट कंपेयर देमसेल्फ विद अदर फोक्स इन द कॉलेज राइट. सो हाँ। बेसिकली वहाँ पे देता था. बट लेटर ऑन लाइक मैंने भी वो क्लब ज्वाइन कर लिया था. सो आई वाज देयर लाइक वहाँ पे भी एक प्रॉब्लम सेटर था मैं. एंड काइंड ऑफ लीड करता था न्यू कॉन्टेस्ट राइट. मतलब आपने उसको ज्वाइन किया साइफर पे कॉन्टेस्ट देते देते, मतलब वहां पे प्रॉब्लम सेटर भी बन गए आप? हाँ हाँ. सो अच्छा। सो हाँ। आई थिंक मैं मतलब क्वेश्चंस ऐसे रखता था कि न्यू टॉपिक्स लर्न कर सके लाइक अच्छा। जो भी हो कॉलेजेस में स्टूडेंट्स राइट. सो उस हिसाब से मैं क्वेश्चन सेट करता था. मतलब प्रॉब्लम सेटर का भी काम किया, है ना? हाँ राइट. आपने आपके, मैंने देखा यार सीवी में मेंशन है, अरे उसमें अरे लिंक्डइन में मेंशन किया, आईसीपीसी भी गए थे, है ना? हाँ आईसीपीसी. सो मुझे लाइक पता चला कि आईसीपीसी भी एक कॉन्टेस्ट कौन से होता ईयर है. में था? थर्ड ईयर में ही पता चला आईसीपीसी? हाँ थर्ड ईयर से ईयर के लाइक थ्रू, या फिर स्टार्टिंग में कैसे पता पता चला चला आईसीपीसी के बारे में? था. थर्ड ईयर में लाइक सीनियर से पता चला था. सीनियर से और जो मतलब पास्ट में जा चुके हैं कॉलेजेस में मतलब कॉलेज से गए थे आईसीपीसी में. हाँ। सो तो मैंने भी उसके लिए भरा था फॉर्म. एंड सो वॉट एवर फॉर्मेलिटीज थी और मतलब तो उसका एक बेस क्वालिफायर होता है वो क्लियर करके आई वेंट टू रीजनल. आपको पता सो था आई कि थिंक. भाई ऐसे, जैसे हमें लोग तो बहुत डर लगता था यार, आईसीपीसी बहुत ही बड़े लेवल के कोडर होते हैं, ऐसा चीजें, तो आपको कुछ ऐसा पता था कि बहुत ही मतलब हार्ड कोडिंग होगी वहां पे, कुछ ऐसा कुछ पता था आईसीपीसी के बारे में? मुझे इतना पता था कि उसका लाइक लास्ट जो स्टेज रहता है विच इज एट वर्ल्ड लेवल राइट. हम्म, उधर पे लिमिटेड सीट्स होती हैं. सो आई नो कि मतलब जो उससे जस्ट पहले होगा लाइक क्वालिफाई करने के लिए हम्म, दैट वुड बी प्रीटी हार्ड राइट. क्योंकि ये तो सिर्फ मेरे कॉलेज लेवल पे था या फिर जो एंट्री लेवल पे था ये हो जाएगा. हम्म। सो वहाँ पे आई थिंक थोड़ा सा था कि कैसे करेंगे क्लियर. कहाँ तक गए थे आईसीपीसी में? मैं तो रीजनल तक ही गया था. सो आई थिंक द रीजन विच आई वेंट टू वाज कानपुर. आईआईटी कानपुर गया था मैं आफ्टर क्लियरिंग इट. सो वहाँ पे कॉन्टेस्ट हुआ था. सो उधर पे आई थिंक
out of 120 teams, only two were to be selected for the world finals, इतने right? इतने हार्ड, इतने From India. कंपटीशन थे। हाँ, एक्चुअली राइट। सो लाइक अपार्ट फ्रॉम दैट वहाँ पे काफ़ी लोगों से भी मिला, क्योंकि दूसरे कॉलेजेस के भी थे हाँ। जो सिमिलर डीएसए में ही थे, मतलब स्किल्स में भी थे और पैशन भी था कईयों का, राइट। हम्म। तो ये था अच्छा कि मतलब काफ़ी लोगों से सिमिलर एस्पेक्ट में मिला मैं। तो उसके बाद फिर जब आईसीपीसी दे थर्ड ईयर ये सब हो गया, तो लास्ट ईयर में अपने कंपनी देना, मतलब कंपनी ढूंढना स्टार्ट किया, तो फिर वहीं से जाके आपकी कॉलेज में इंटर्न लगी है ना? तो कॉलेज में कोई बड़ी हाँ कंपनी राइट। ट्राई किया? प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आई थिंक आती है कॉलेज में, तो वहाँ पे कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का? यार इतनी एक्चुअली अच्छी कोडिंग थी, कंपनीज तो आईसीपीसी गए थे, तो आई थिंक आपको अच्छी कंपनी में, मतलब उस समय था, चांसेस होंगे ना आपको कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना, क्योंकि इस लेवल के कोडर हो तो। क्यों, मतलब ऐसा क्या हो गया था कि नहीं जाना पड़ा? सो कंपनीज तो काफ़ी आई थी, बट लाइक काफ़ी लोग रिलेट करेंगे कि काफ़ी कॉलेजेस में रूल्स होते हैं कि इफ़ यू जॉइन अ कंपनी, कोई हाँ। ऑफर आप ले लेते हो, तो यू कैन नॉट टेक सिट इन अदर प्लेसमेंट्स, राइट। सो हाँ। सिमिलर हमारे कॉलेज में भी रूल था उस टाइम पे। हम्म। सो उसमें सो दैट्स व्हाई आई डिडंट वेंट फॉर एनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, बट जो अच्छी कंपनी आती थी उस टाइम विच वाज Amazon, राइट। हम्म। सो उस वो भी आई थी प्लेसमेंट के लिए, सो वही मैंने एक ट्राई किया था एट दैट टाइम। एंड क्योंकि बट उसमें मेरा हो नहीं पाया था उस टाइम। सो अच्छा। ये तो मेरा रीजन, आई डोंट नो द रीजन कि क्यों नहीं हुआ था, तो बट आई थिंक इंटरव्यू मैंने प्रोसेस जितने भी चार, कितने राउंड हुए थे कॉलेज में? कॉलेज में आई थिंक 4 राउंड हुए थे मेरे। चारों में सो आपने पूरा दिए थे, है ना? हाँ, अपनी तरफ से तो पूरा ही दिया था। अब बाकी किस लिए नहीं हो तो मेरे को आइडिया नहीं है उस टाइम। रीजन नहीं पता, लेकिन आपके पूरा बेस्ट दिया था, है ना? हाँ राइट। तो फिर वहां से जाके आप कोई कोई जिस कंपनी कॉलेज से लगी वहां पे जाके ज्वाइन कर लिया एज ए इंटर्न, है ना? हाँ, उसके बाद मैंने लाइक सोचा कि घर के पास ले लेते हैं। सो देर वाज अ सर्विस बेस्ड कंपनी जो उसके जस्ट बाद आई थी अमेजोन के। हाँ। सो वो मैंने क्रैक करके आई स्टार्टेड गोइंग देयर एज एन इंटर्न। बट हम्म। मेरे पास पीपी ऑफर पहले से ही था उसका। अच्छा। सो एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग दे gave मी पीपी ऑफर बेस्ड ऑन इंटरव्यू परफॉर्मेंस। सो वो तो मैंने कॉलेज पास आउट होने तक वहाँ पे मैं इंटर्न गया, एंड आफ्टर दैट आई थॉट कि मतलब मैं इससे बेटर कर सकता हूँ, सो आई वेंट ऑफ कैंपस। तो फिर वही आपने जो स्टार्टअप थे साइन जी, उसको ज्वाइन कर लिया, है ना? हाँ राइट। साइन जी में कितने दिन काम किया फिर आपने? मैंने एग्जैक्ट 1 ईयर किया था, अच्छा। एंड उसके बाद फिर मैंने अमेजोन ज्वाइन कर लिया था। हाँ राइट। वो ऑफ कैंपस ही किया था, है ना? मतलब एक हाँ, बार वो भी ऑफ कॉलेज में कैंपस। अमेजोन से रिजेक्ट हुए, फिर मतलब इच्छा थी अमेजोन में जाने की, तो एक साल बाद वापस से ट्राई किया अमेजोन के लिए, है ना? हाँ राइट। हाँ राइट। तो कैसा प्रोसेस रहा जब ऑफ कैंपस दिए थे आपने? कंपटीशन तो काफी रहा होगा ऑफ कैंपस के लिए। हाँ, कंपटीशन तो काफ़ी था। हम्म। तो आई थिंक सबसे पहली दिक्कत तो वही है, सीवी क्लियर करवाना। हाँ। सो हाँ। आई थिंक वो तो काफ़ी कॉन्टेस्ट और जो प्रीवियस कंपनी एक्सपीरियंस था उसके बेस पे हो गई। हाँ। उसके बाद राउंड लाइक मल्टीपल राउंड्स हुए थे, तो 4 राउंड हुए थे, 4 या 5 राउंड। अच्छा। बट आई रिमेम्बर देम बिंग 4। सो फर्स्ट राउंड डीएसए का ही था, सो ऑल ऑफ देम वेर डीएसए, बट एक्सेप्ट फॉर थर्ड वन वेयर मतलब डीएसए के अलावा कुछ वैसी बातें भी हुई थी कि हॉबीज क्या है या फिर। सो वहाँ पे मैंने मतलब उनको बताया था कि आई लाइक टू रीड बुक्स, टेक्निकल बुक्स भी पसंद है। हाँ। हाँ। सो उसके बेस पे एक डिस्कशन हो गया था, बार रीजन में पढ़ी हुई थी बुक। बुक तो एग्जैक्टली याद नहीं है, बट आई थिंक कोई ओ राइली की बुक थी बेस्ड फॉर डिजाइन पैटर्न और जावा के ऊपर थी। हम्म। तो सो उस पे ही मतलब बात हो रही ये थी। रेफरल या के थ्रू गए थे या फिर ऐसे मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आते हैं उसको भर के गए थे? मेरे को जितने याद है, आई डिड ट्राई रेफरल, मतलब कुछ लोगों से लिया था मैंने। लिंक्डइन पे बट ही आई है थिंक पूरा? वो या बट मेरे को जितना याद है वो रेफरल काम नहीं किया था, सो आई ट्राइड वंस मोर, मतलब मैंने खुद से भी ट्राई किया था। तो आई थिंक वही आगे गया है, तो उसके बेस पे बुलाया तो था। पहले टेस्ट का लिंक है या फिर डायरेक्ट इंटरव्यू शेड्यूल हो गए थे आपके अमेजोन में? नहीं, एक टेस्ट का लिंक आया था मेरे को। कितने क्वेश्चन थे सो उसके? 2 ही क्वेश्चन थे, इजी थे काफी। अच्छा, उसको सो क्लियर करने के बाद फिर फिर इंटरव्यू आपके हुए थे, टेक्निकल इंटरव्यू, है ना? हाँ जी, हाँ जी। कितने दो कि तीन, कितने हुए थे टेक्निकल इंटरव्यू उसके बाद, टेस्ट के टेक्निक बाद? टेस्ट के बाद 4 राउंड हुए थे टेक्निकल, और एक आई थिंक एक जो होता है लास्ट राउंड मैनेजरियल कैबिन टाइप बिहेवियर। समथिंग? हाँ, बिहेवियर तो हर एक में ही पूछा था, आई वुड अच्छा। से, बट एक स्पेसिफिक भी था एक बिहेवियर एक का। इंटरव्यू मतलब कितने मिनट के चले थे, कितने क्वेश्चन पूछे थे? सो हर एक जो इंटरव्यू था वो 1 घंटे का था एग्जैक्ट। हाँ। कुछ में 1-2 मिनट आगे भी गया था, बट क्योंकि उनकी हार्ड स्टॉप रहती है 1 घंटे पे, सो क्वेश्चन वहीं कितने पे पूछे खत्म थे? हो गया था। सो हर एक राउंड में आई थिंक 2 क्वेश्चन पूछे थे। सो तो डिफिकल्टी लेवल क्या थी पर क्वेश्चन की?
मतलब ओवरऑल मैं मीडियम कहूँगा। सो अगर आप या लाइक मतलब कंपेयर किस करें टाइप लीड के, कोड अगर से। चाहे कोई साइट हाँ को हाँ लेके कंपेयर करो तो फिर किस टाइप के हाँ मीडियम? हाँ हाँ लीड, सो कंपेयरिंग विद लीड कोड राइट, तो उसमें मीडियम लेवल क्वेश्चंस जो रहते हैं वो, बट कुछ राउंड्स में हार्ड क्वेश्चन भी पूछे थे। अच्छा। दैट मतलब एक क्वेश्चन हार्ड था, एक मीडियम लेवल था। तो कोई आपने ऐसा क्वेश्चन पूछे थे जो किए हुए थे या फिर सारे फ्रेश क्वेश्चन थे आपके लिए? एक दो क्वेश्चन आई वुड से कि किया हुआ था, बट बाकी कुछ डिराइव्ड क्वेश्चन थे, मतलब किए हुए थे बट वो एग्जैक्ट नहीं थे, तो थोड़े किस से अलग थे। वो क्या डीपी ग्राफ इन सब चीजों से पूछते हैं बहुत आगे टॉपिक्स, या फिर एरे वेरे ऐसा मतलब स्टार्टिंग से भी चीजें पूछते हैं? हाँ मतलब स्टार्टिंग के राउंड्स में तो एरे पे ही पूछे थे क्वेश्चंस, हम्म। बट लेटर एक लिंक्ड लिस्ट पे भी था, और मेरे को याद है कि डीपी पे एक क्वेश्चन था बट वो उसकी ऑप्टिमाइजेशन थी, तो वो अच्छा, जस्ट ये पूछा था कि अगर ऑप्टिमाइज करना चाहो तो कैसे करोगे। सो उसका आंसर डीपी में ही था। मतलब डीपी तक पूरे ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं वो लोग कि ग्राफ भी पूछ ले ऐसा? ग्राफ में मुझे याद है कि उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, आई थिंक वो काफी लोगों ने किया होगा, विच वाज रोटन ऑरेंजेस राइट, अच्छा। हम्म। समथिंग ऐसे ही था, उससे सिमिलर ही था। सो उसका सॉल्यूशन था, तो उसमें मैंने बीएफएस आई थिंक लिखा था उनके लिए। अच्छा, तो ये चार राउंड मतलब चारों में टेक्निकली हुए थे आपके, मतलब कोडिंग से अलावा और कुछ भी नहीं पूछा था, केवल कोडिंग पूछे थे चारों राउंड में, है ना? हाँ जी, कोडिंग ही पूछी थी। उसके बाद बिहेवियर वाले क्वेश्चन आपके इंटरव्यू हुए थे ना? हाँ जी। फिर एचआर राउंड। हाँ एचआर राउंड हुआ था। कितने दिन का चला था ये प्रोसेस सारा आपका? ये लाइक काफी फास्ट हो गया था, बस बीच में लाइक फर्स्ट राउंड से लेके चौथा आई थिंक 2 वीक्स में हो गया था। बट हम्म। जैसे थर्ड थर्ड राउंड आई थिंक मेरा थोड़ा डिले हुआ था, क्योंकि जो इंटरव्यूअर था वो अवेलेबल नहीं था। अच्छा तो अच्छा। वो एक बार कैंसिल होके फिर से हुआ था शेड्यूल, तो उसमें थोड़ा टाइम लगा था 3-4 दिन का, बट बाकी 1-2 दिन में ही गैप के में हो रहा था। तो ऑफर लेटर कितने दिन में आ गए थे? ऑफर लेटर आई थिंक उसके 2-3 हफ्ते बाद, दो नहीं आई थिंक 2-3 हफ्ते बाद मुझे पता लगा था कि एक्चुअली हो गया है। हम्म। एंड उसके दो दो दिन बाद ऑफर लेटर आ गया था, वर्बल कंफर्मेशन के बाद। तो मतलब उस ऑफर लेटर आ गया था, है ना? तो यार मैं आखिरी एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को, जैसे जो पब्लिक देख रहे ऑडियंस देख रहे, उनको क्या सजेस्ट करोगे हम्म। कि अगर अमेजोन में अगर कोई ट्राई करना चाहेगा तो कौन सा बेस्ट वे होगा? सबसे पहले यार कौन सा बेस्ट, लिंक्डइन से अप्लाई अप्लाई करना है, किसी से रेफरल मांगना है, या फिर पोर्टल पे जाके अप्लाई करना, कौन सा बेस्ट वे होगा ऑफ कैंपस के लिए? देखो, आई वुड सजेस्ट कि मतलब रेफरल अगर मिल सके तो ट्राई करना चाहिए सबको, हम्म। बट ये भी नहीं कि आप रेफरल के लिए वेट करो। अगर लेट से आपको लग रहा है कि आप 6 महीने भी आगे मांगोगे तो आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज अमेजोन में आई हम्म। थिंक 6 महीने तक आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। एक बार आप इंटरव्यू दे दो, ऐसा कुछ अप्लाई रूल है। करने पे या फिर रिजेक्ट होने पे ऐसा? मेरे को जितना पता था उस टाइम, मैं तो यही मानता था कि अप्लाई होने पे है। हम्म। सो बेसिकली अगर आप राउंड तक पहुंच गए, सो बेसिकली रिजेक्ट आप मतलब दोनों तरह से सही है। हम्म। सो सो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप ट्राई करो, अगर रेफरल ले सकते हो, अगर नहीं मिलता है तो आप मतलब सीवी से अप्लाई मतलब करो। पहले प्रायोरिटी लोग रेफरल को ही देते हैं ज्यादा, है ना? हाँ रेफरल को। तो चलो ठीक है भाई, रेफरल लग गई, उसके बाद अगर प्रैक्टिस करने के लिए डीएसए वैसे की कहाँ से करना चाहिए, मतलब किस लेवल का क्वेश्चन तक, ये सब कुछ बता सकते हैं जो अभी चाहता है अप्लाई करना है, फिर जो प्रैक्टिस करना चाहता है अमेजोन के लिए, उनके लिए? ओके, सो क्वेश्चंस तो लाइक सारे बेसिक्स तो आने ही चाहिए, बट लक पे भी होता है कि कई बार हो सकता है कि आपको किसी को कोई अननोन क्वेश्चन पूछ लिया जाए राइट। हम्म। हो सकता है बिल्कुल नया हो, मतलब उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल्स लग रही है लाइक वो भी अलग हो, इस टाइप की प्रॉब्लम ना की हो। सो वो भी हो सकता है, बट आई वुड सजेस्ट कि लीड कोड तो काफ़ी अच्छा है इसके लिए। मतलब एंड केवल लीड कोड बाकी करो वो अगर सफिशियंट हो गए? सफिशिएंट है, इसके अलावा मैं एक चीज़ और करता था कि इंटरव्यू बिट पे लाइक उनका एक कोर्स होता है पूरा, हम्म। स्टार्टिंग फ्रॉम एरेज टू ग्राफ्स राइट, पूरा हम्म। आई थिंक काफ़ी क्वेश्चंस है उनके, 200-300 क्वेश्चंस है। तो वो हम्म। भी मैं करना पसंद करता, वो कवर कर लेते हैं सारे बेसिक्स। एंड उसके बाद अगर आपको और प्रैक्टिस करनी तो लीड कोड पे जो बाकी क्वेश्चंस है वो आप कर सकते हो। मतलब जितने लीड कोड पे फ्री वाले क्वेश्चन वो बहुत सफिशियंट है ना, प्रीमियम लेने की कोई चांस मतलब कुछ नहीं करना चाहिए? नहीं, प्रीमियम लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस ये सजेस्ट करूँगा कि कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद एक बार डिस्कशन में चेक कर सकते हो कि बाकियों ने कैसे किया है। और मतलब बेसिकली मैं क्या ढूंढता हूँ कि किसी ने बहुत सिंपल वे में लिखा हो, हाँ। बिकॉज हम लोग क्या करते हैं जैसे एकदम व्हाट व्हाट मतलब मैं सीधी भाषा में बोलूँ तो कोई जैसे जुगाड़ लगा के आपने सॉल्यूशन पास करा दिया। इफ एल्स कोई हाँ कोई एज केस है, तो कई लोग बहुत सिंपल लिखते हैं कि बिना इफ एल्स के भी वो पूरा लॉजिक लिख देते हैं, तो ऐसे टाइप के सॉल्यूशंस में ढूंढता हूँ।
तो और आपके मतलब हिसाब उनको से जैसे सीखना होगा। क्वेश्चन को सबसे पहले अपने से ट्राई करो, अगर आपने एक्सेप्ट करा दिया तो लोगों को भी सोल्यूशन देखो कि क्या लोगों ने किस टाइप की किया है ना। हाँ हाँ, मतलब बेसिकली मैं यही सोचता हूँ कि उन्होंने क्या थिंकिंग की होगी, क्या प्रोसेस रही होगी उनकी कि वो हाँ ऐसे सॉल्यूशन पे आए हैं। तो बेसिकली टाइम के साथ आपको आदत हो जाती है, तो आप भी मतलब वैसे ही सोचने लगते हो। चलो, तो मतलब यही सब प्रोसेस इसी तरह लीड कोड को फॉलो करके और जहाँ पे आपने बताया उसी तरह कर ले तो अमेजोन में चांसेस हो सकती है लोगों की जाने, है ना। तो यार हाँ लोग हाँ कहते हैं जी। काफी टफ होता है, तो आप क्या टफ होता है यार ऐसा? मतलब वैसे अभी देखूंगा तो मैं तो कहूंगा कि टफ नहीं होता है, पर क्योंकि जब खुद देते हैं तो हार्ड ही लगता है ऑफ कोर्स। सो ऑफ कोर्स लाइक फ्रॉम द व्यूअर्स पर्सपेक्टिव आई वुड से कि टफ ही होता है। ओके, और यार एक चीज पूछना चाहता है कि यार कि लोग बोलते हैं अमेजोन में वर्क मतलब वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ी दिक्कत होती है एज कम्पेयर टू बाकी ऐसे मतलब कंपनी को लेके, तो क्या हम्म। आपके हिसाब से क्या है? अभी आपको कितने दिन हुए अमेजोन में काम करते हुए? मुझे अभी मतलब 2 साल होने होने को आए तो दो अमेजोन साल में। अमेजोन में, तो आपको क्या लग रहा है, वर्क लाइफ बैलेंस है या फिर कैसा है? आई थिंक काफ़ी अच्छा है, मैं तो कहूँगा। लोड कैसा है वहाँ पे आपका? वर्कलोड लाइक आई थिंक मैनेजेबल रहता है, बट कभी कभी ज़्यादा हो जाता है। बट हम्म। ये है कि लाइक पर्सनल आपके ऊपर है कि आप मैनेज कैसे कर रहे हो टाइम, बिकॉज अमेजोन में हमेशा ही काम रहता है इंसान। सो इवन अपार्ट फ्रॉम प्रोजेक्ट्स आपके पास और भी काम रहते हैं, एंड आपको मैनेज करना है कि आप कितना टाइम किस पे देना चाह रहे हो। अच्छा, मतलब हार्ड वर्क तो बहुत है यार उसके अंदर जाने पे, है ना, इंटरव्यू क्रैक करने के बाद भी अमेजोन में। हाँ हाँ, काफ़ी है। मतलब लोड है, वर्क लाइफ बैलेंस भी है, लोड भी है ना। हाँ मतलब जब टाइम आता है तो वर्क लाइफ बैलेंस भी है, और जब काम करना होता है तो वो भी है। तो यार वो अच्छा लगा यार कमल, आपने ये सारी चीजें अमेजोन का प्रोसेस, इंटरव्यू प्रोसेस को लेके और उसके वर्क लाइफ बैलेंस को बताया। थैंक यू कमल, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। बाय बाय। या बाय। बाकी क्या यार, आप लोगों ने वीडियो देखा, मैंने कमल के साथ आपका डिस्कशन कर लिया, उन्होंने आपके साथ सब कुछ शेयर कर दिया यार कि कहाँ से उन्होंने कोडिंग स्टार्ट किया था और कैसे कैसे करके वो आईसीपीसी भी गए थे, किस टाइप के क्वेश्चंस थे, और यहाँ तक कि इनफैक्ट अमेजोन के इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे थे, कितने राउंड हुए, सारी चीजें उन्होंने बता दिया। तो बाकी वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बता दीजिएगा यार। बाकी मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय यार।